नमस्कार, मैं बाल्को मेडिकल सेंटर की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज इस एफबी लाइव सेशन पर हमारे साथ है बाल्को मेडिकल सेंटर के इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर एंड कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रेष्ठा तिवारी, जो हमसे बात करेंगे कोविड के सेकेंड वेव से बचाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्वागत है आपका डॉक्टर। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेष्ठा तिवारी, मैं यहाँ कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आ चुकी है और यहाँ इस बार यह ज़्यादा ही घातक और ज़्यादा नंबर इन्फेक्शन कॉज कर रही है। तो पहले हमें यह जानना है कि यह ऐसा क्यों हो रहा है और फिर हम इसके बचाव के रीजंस के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोरोना वायरस की सेकेंड वेव 3 गूढ़ बातों का उल्लंघन करने के कारण हो रही है। वह है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और हैंड हाइजीन का पालन करना। पहले हम यह जानते हैं कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। कोरोना वायरस हमारे नाक, सांस की नली और मुंह में इन्फेक्शन कॉज करता है और फिर आगे जाकर वह लंग में भी इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ऐसे में हमारे खांसने, छींकने, बोलने या गहरी सांस छोड़ने से यह कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स के रूप में एनवायरनमेंट में फैलता है। यह ड्रॉपलेट्स 3 मीटर की दूरी तक जाते हैं, हवा में रहते हैं और फिर धीरे से सेटल कर जाते हैं। अगर इस डिस्टेंस के बीच में हम बिना मास्क पहने खड़े हैं तो चांसेस है कि यह ड्रॉपलेट्स हमारे भी सांस की नली में घुस जाएंगे या जहां वह सेटल हुए हैं उन जगह को हमने छुआ और उनको हमने अपने आँख, नाक या मुंह में हाथ लगाया तो उससे भी वह हमें इन्फेक्ट कॉज कर सकता है। तो अगर हम किसी भीड़ वाले एरिया में हैं जहां हवा का सर्कुलेशन कम है, लोग ज़्यादा हैं और ऐसे केसेस में यह हवा में ज़्यादा देर तक फैला हुआ रहता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये कार या तो बंद रहेगी या ट्रेन का एसी भी क्लोज्ड रहता है। फ्लाइट में भी हवा का सर्कुलेशन उतना बेहतर नहीं होता है, इसीलिए इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। अब आते हैं हम हैंड हाइजीन के ऊपर। कोरोना वायरस जो है वह जब जाके सतह पे सेटल हो जाता है तो हम उनको हाथों से अपने पिक करते हैं। ऐसे केसेस में अगर हमने बार बार हाथ न धोया या सैनिटाइजेशन नहीं किया तो हमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। यह आदत पिछले वेव में हमने बहुत ज़्यादा रिगरस देखी थी लोगों में, बट अभी हमने यह आदत में कमी देखी है। लोग पहले सैनिटाइजर लेके घूमा करते थे बट अब यह दिखता नहीं है, इसीलिए शायद कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, कोरोना वायरस या किसी भी वायरस की आदत होती है, वह जब मल्टीप्लाई करता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिनको हम म्यूटेशंस कहते हैं। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि कोरोना वायरस की यह जो सेकेंड वेव है उसका स्ट्रेन पिछले स्ट्रेन से अलग है, उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, इन्फेक्शन रेट्स ज़्यादा हैं और शायद सिवियरिटी भी ज़्यादा है। तो इसका यह मतलब है कि अगर हम पिछली बार कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो भी गए थे तो वह इम्यूनिटी शायद सफिशिएंट नहीं है हमें इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो जिनको इन्फेक्शन पहले हुआ है कृपया वह भी सावधान हो जाएं और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का पूर्णतया पालन करें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पिछली इम्यूनिटी आपको इस इन्फेक्शन से बचाएगी, बट इन्फेक्शन कंट्रोल की जो बेसिक प्रैक्टिसेस है वह ज़रूर आपका साथ देगी। अब हम मास्क के बारे में चर्चा करते हैं। 3 तरह के मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं। कपड़े वाले सादे मास्क जो जनरल पब्लिक को पहनने चाहिए, 3 प्लाई मास्क या सर्जिकल मास्क जो हॉस्पिटल के स्टाफ को पहनने चाहिए, या फिर जिनको कोविड इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा हैं, जैसे एज मोर देन 60, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या जिनका इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज्ड है, या कैंसर के मरीज़, वह अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तब वह सर्जिकल मास्क का उपयोग करें। अगर कोई कोविड पेशेंट है उसको भी सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए और उनकी केयर करने वाले केयर गिवर्स को भी सर्जिकल मास्क का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा N95 मास्क है, वह यूजुअली कोविड पेशेंट्स की केयर करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज को ही पहनना चाहिए। जनरल पब्लिक को यह पहनना उचित नहीं है। मार्केट में वॉल्व वाले मास्क भी पाए जाते हैं
साइंटिस्ट ने, CDC ने मना किया है वॉल्स वाले मास्क को पहनने के लिए, क्योंकि कहा जाता है हमारी सांस के कीटाणु उस वॉल से बाहर छोड़े जाते हैं। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप उन मास्क का उपयोग न करें। अब मास्क को सही तरीके से पहनने का उपाय मैं बताती हूँ। जब भी हम मास्क पहनने जाएं, ध्यान दें कि वह मास्क साफ सुथरे हों और कटे फटे ना हों। उनको पहनते समय यह ध्यान रखें कि वह आपके नाक, मुंह और चिन को अच्छे से कवर कर रहा हो, हवा अगल बगल से लीक ज़्यादा न कर रही हो। उनको पहनते समय यह ध्यान दें कि हम उनकी हैंडल, जो लूप्स होते हैं या उनकी रस्सी को ही पकड़ें और उनको टाइट से अपने सर के पीछे बांधें। उनको पहनने के बाद कभी भी फेस को बार बार टच ना करें, क्योंकि सामने वाला एरिया जो है वह कंटामिनेटेड होता है। उनको टच करने से हमारे हाथ में भी वह गंदगी आती है। अगर हमने ऐसा किया, तुरंत हैंड वॉश या हैंड रब का उपयोग करें। किसी से बात करते समय मास्क को नाक के नीचे या मुंह के नीचे न लाएं, क्योंकि उसका पर्पस ही खत्म हो जाता है। जब भी आप किसी के साथ बैठे हों जो आपके परिवार से रिलेटेड नहीं है, ऐसे केस में आप मास्क हमेशा पहने रहें। जब आपको लगता है कि मास्क आपका गीला हो गया है या गंदा हो गया है, ऐसी स्थिति में ही आप मास्क को निकालेंगे। मास्क को निकालते समय उसकी रस्सी को पीछे से खोलकर या उसके ईयर लूप को पकड़कर साफ प्लास्टिक बैग में मोड़ने के बाद उसको डाल दें, ताकि आपके सरफेस, हाथ के सरफेस कंटामिनेटेड ना हो, और तुरंत हैंड वॉश का यूज़ करें। मास्क को चेंज करने के बाद तुरंत एक नए मास्क को पहनें। किसी भी स्थिति में मास्क आपके नाक, मुंह या गले पे नहीं होना चाहिए। वह पूरी फेस को हमेशा अच्छे से कवर करना चाहिए। मास्क हमेशा अपने पास 2 पेयर मास्क रखें और प्रतिदिन अपने कपड़े वाले मास्क को गर्म पानी व साबुन से अच्छे से धोएं और उनको धूप में सुखाएं। धूप में सुखाने से मास्क का डिसइंफेक्शन हो जाता है और यह यूज़ के लिए पूर्णतया सुरक्षित है। अगर आप सर्जिकल मास्क का यूज़ कर रहे हैं, सर्जिकल मास्क को आप दूसरे दिन रीयूज नहीं कर सकते हैं, जिस तरह हम कपड़े के मास्क को करते हैं। उनको आपको 1 दिन में डिस्कार्ड करना है। अगर आपको सर्दी, खांसी या बुखार है, आप कोविड पेशेंट हैं, तो वो 4 से 6 घंटे में गीले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप उन मास्क को फेंक दें। फेंकने के लिए आप उनको पहले 1% ब्लीच सोल्यूशन में ज़रूर डालें, उससे उनका डिसइंफेक्शन हो जाता है। अगर ऐसा न कर पाएँ तो एक साफ थैली में डालें और यह थैली किसी आसपास वाले हॉस्पिटल स्टाफ को दे दें, हॉस्पिटल में जमा कर दें, क्योंकि यह बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के माने से फेंका जाएगा। N95 मास्क हॉस्पिटल में ही पहनना है, यह मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। अब बचाव के लिए हैंड हाइजीन के ऊपर आते हैं। अगर हम कभी भी किसी सरफेस को टच करते हैं, अगर हम ध्यान दें तो हमारी उंगलियों की सतह और हमारे पाम का ये वाला एंड ज़्यादा किसी भी सरफेस के टच में आता है। तो इसीलिए जब आप हैंड हाइजीन करें या हैंड वॉशिंग करें, ध्यान दें कि आप फिंगर टिप्स, उंगलियों की बीच की जगह और पाम के एंड को अच्छे से रब करके साफ करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हैंड वॉशिंग में या हैंड रबिंग में हमको 20 से 40 सेकेंड्स का समय लगेगा। आप अगर हैंड रब यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि हैंड रब में कम से कम 60% अल्कोहल की मात्रा हो। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम सही प्रोडक्ट और सही टेक्निक यूज़ करेंगे तो हमारे हाथों का कंटामिनेशन और इन्फेक्शन कम हो जाएगा। कभी भी मरीज़ की सेवा, अगर हम किसी कोविड पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं तो मरीज़ की सेवा करने से पहले और करने के बाद, उसके आसपास किसी भी सरफेस को टच करने के पहले और बाद हमें हैंड रब का उपयोग अवश्य करना चाहिए। अगर हम बार बार हैंड रब का उपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा हाथ में चिकनाई आ जाती है। 5 या 6 बार ऐसा करने के बाद हमें हैंड वॉश का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा हैंड्स ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं। कभी कभी अगर हमारे हाथ दिख रहे हैं कि उनमें गंदगी है या हम बाथरूम का यूज़ किए हैं या खाने के पहले, हैंड रब से बेटर ऑप्शन हैंड वॉशिंग रहता है। हम बाहर से आते हैं
या कोई फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेस है, जैसे कि दरवाजे के हैंडल्स, बाथरूम के फ्लश, ये सारे एरियाज, नल, ये सारे एरियाज को टच करने के बाद आप हैंड वॉश अवश्य कीजिए। अब तीसरी चीज़ है कोविड वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीनेशन हम सबके लिए ज़रूरी है। अगर हमें पिछली बार इन्फेक्शन हो चुका है तो भी हमें कोविड वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। वैक्सीनेशन भले हमें इन्फेक्शन से नहीं बचाएगा, बट इन्फेक्शन से होने वाली सिवियर डिजीज से ज़रूर बचाएगा। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का होना ज़रूरी है। या तो वह नेचुरल इन्फेक्शन से आएंगी या वैक्सीन के थ्रू हमें एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। तो अगर हमने कोविड वैक्सीन ली तो एंटीबॉडीज़ हमें इन्फेक्शन होने पर भी उनसे लड़ने में मदद करेगी और डिजीज़ की सिवियरिटी को कम करेगी। यह सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे आसपास रहने वाले और हमारे परिवार को भी इन्फेक्शन और सिवियर डिजीज़ से बचाने के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि कोविड वैक्सीन अवश्य लगाएं। मैं समराइज़ करना चाहूँगी, कोविड से बचने के लिए मास्क का सही उपयोग, भीड़ भाड़ वाले एरिया में न जाना, किसी भी क्लोज रूम में वेंटिलेशन को अच्छा रखना, जैसे कि खिड़की को बीच बीच में खोलना, ट्रैवलिंग कम करना, हैंड हाइजीन बार बार करना और सरफेस क्लीनिंग पर भी ध्यान देना, क्योंकि यह ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं, हमें इनको हटाने की ज़रूरत है। खुद के शरीर का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, बैलेंस्ड डाइट खाना और कोविड वैक्सीन अवश्य लेना। यह इन सारी चीज़ों से ज़रूर हम इस कोविड से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आपकी और हमारी इस लड़ाई में बाल्को मेडिकल सेंटर हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर, और आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद।